हेलो बच्चों, मैं मुकेश दारू का आप सबका आईएमपी क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम अपने लेक्चर्स पे कैलकुलस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, वो है कंटिन्यूटी और आई कैन से द कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, वो इज अ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएटिव। सो यहाँ पे एक चैप्टर दूसरे के चैप्टर के साथ लिंक रहेंगे। सो जरूरी है कि हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझें, चाहे उसे कम मार्क्स आए या अच्छे मार्क आए। तो हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज कंटिन्यूटी और आई कैन से कंटिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इट मीन, हमको कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो रहा है, जो चीज़ लगातार है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये होगा जिसके ग्राफ को मैं बिना पेन या बिना चौक उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड माई कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस में दिस इज नॉट द थ्योरेटिकल डेफिनेशन, पर हम एक रफ डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसके ग्राफ को मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ। इट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस फंक्शन। अब डेफिनेशन देने से पहले मैं तुम लोगों को यह बताऊँ क्या क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होना चाहिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। मैं एक फंक्शन का नाम फंक्शन लिखना चाहता हूँ, तो मुझे आप लोग देख के बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा f(x) is equal to 1 if x is less than equal to 0 and 2 if x is greater than 0। मैंने फंक्शन में लिखा है जब x का मान 0 या 0 से छोटा होगा तो उसका f(x) वैल्यू कितना होगा 1 and this is 2 whenever x is positive। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं भी। दिस इज x एक्सिस, x x, दिस इज y एक्सिस, राइट। तो फंक्शन का वैल्यू 1 ले रहा है कब, जब x वैल्यू 0 एंड छोटा। तो 0 पे भी 1 ले रहा है, दिस इज सपोज 1। इस जगह पे भी नेगेटिव साइड पे सब जगह 1 ले रहा है, इसका ग्राफ ऐसे होगा। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, 0 के उधर साइड 0 से जब बड़ा हो रहा है नंबर तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2, बट 0 पे क्या ले रहा है 1। तो यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, होलो सर्किल रहेगा एंड दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। 0 पे 1 ले रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने खोला मतलब होल सर्किल बनाया, मतलब यहाँ पर सॉलिड सर्किल ही बनाया मैंने। सो अब यहाँ पर अब मैं ओवरऑल ग्राफ अगर ड्रॉ करने जाऊँ तो क्या हो गया, ऐसा आया, मैंने यहाँ पर सॉलिड था, अब मैं पेन उठाया एंड देन मैंने ड्रॉ करा। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन आई लिफ्ट माई पेन। तो मैंने अपना पेन को उठाया एंड तुमने यहाँ पर देखो मैं अपने पेन को किस पोजिशन पर आया, x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से क्लियर पता चला कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और किस जगह पे कंटिन्यूअस नहीं है, एट द पॉइंट 0, बिकॉज 0 पे मुझे अपना पेन उठाना पड़ा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, 0 पे कंटिन्यूअस क्यों हुआ उसकी जानकारी लेते हैं। 0 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन कौन सा वैल्यू दे रहा है 1, राइट साइड पे 2। सो व्हेनेवर x approaches 0 from the left hand side we get the limit 1, and when we are approaching from the right hand side we are getting the value 2। तो यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर बोल सकते हैं, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग वैल्यू दिया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चल रहा है, अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा तो सबसे पहला चीज़ है कि LHL इक्वल टू RHL होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। तो ये मेरा नेसेसरी कंडीशन है। क्या ये मेरा सफिशिएंट कंडीशन हो पाएगा क्या? अब मुझे चेक करते हैं कि अगर LHL इक्वल टू RHL होने से फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या। मैं और एक डेफिनेशन दो, और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। तो फंक्शन इन f(x) इज इक्वल टू सपोज 2 when x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। मैंने फंक्शन का वैल्यू लिखा है, जब तक x वैल्यू 0 नहीं होगा तब होगा 2, और जब x वैल्यू 0 हो रहा है तब फंक्शन का वैल्यू ले रहा है 1। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग फिर से। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। 0 पे फंक्शन कौन सा वैल्यू ले रहा है, दिस इज 1 0 पे। अब देखो 0 के अलावा फंक्शन का वैल्यू हो रहा है 2, तो आई कैन से दैट 0.1 पे भी क्या होगा 2 होगा, 0.2 पे भी 2 होगा, 0.3 पे भी 2, 5 पे भी 2, सब जगह 2। इस जगह पे होलो सर्किल 2। सिमिलरली 0.1 पे भी 2, -0.2 पे भी 2, बिकॉज जब 0 ले रहा है वैल्यू 2 ले रहा है। इस जगह
यहाँ पर भी होलो सर्किल यहाँ। तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ फिर से ओवरऑल। तो क्या होगा, ऐसे आया, यहाँ पर मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि 0 पे हो गया है 1 एंड फिर ऊपर गया एंड उठा। तो यहाँ पर अगेन मुझे अपना पेन कहाँ उठाना पड़ा, 0 पे। तो इस जगह पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट द पॉइंट 0। लेकिन अब ध्यान दीजिए 0 के लेफ्ट साइड पे वैल्यू कौन सी ले रहा है, 2, राइट साइड पे भी ले रहा है 2। तो यह मैं बोल सकता हूँ LHL इज इक्वल टू RHL, बट फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, नहीं। तो इसी से यहाँ मुझे क्लियर पता चल रहा है कि फंक्शन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अब क्या है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो देखो ये किसके साथ समान नहीं हुआ, ये दोनों समान हुए, बट दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। 0 पे वैल्यू कितना ले रहा था 1, यहाँ पर 2 ले रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से पता चला। तो अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ क्लियर होने के लिए, हम फिर नंबर करेंगे। कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है, तुम लोग को जस्ट देख करना है, 2 चीज़ निकालना है, LHL RHL एंड द फंक्शनल वैल्यू। हमको चेक करना पड़ेगा कि समान हो रहा है। सो आई कैन से दैट द फंक्शन ए रियल फंक्शन fx, रियल फंक्शन मतलब क्या, उसके रेंज रियल नंबर के सबसेट होगा, is said to be continuous. Continuous का short लिखा हो CTS at a point in its domain x is equal to a, डोमेन को पॉइंट होना चाहिए if लिमिट LHL, मैं LHL को उस टाइम लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx is equal to limit x टेंड्स टू a प्लस fx must be equal to f of a होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है then I can say that the function is continuous and x is equal to a। तो मुझे यहाँ पर LHL निकालना पड़ेगा, RHL and LHL must be equal to RHL and that must be equal to f of a। तो हम एक नंबर करते हैं डेफिनेशन को क्लियर होने के लिए कि ये चीज़ कब सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज आई कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल fx is equal to 2x minus 1 if x is less than equal to 1 and 2x plus 1 if x is greater than 1। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मुझे हर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ ऑब्जर्व करो फंक्शन 2 स्लैब आकार में दिया है। स्लैब के आकार में दिया है, स्लैब 1 क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जब x का वैल्यू 1 से या 1 से छोटा होगा तो 2x माइनस 1 रखना है, और 2x प्लस 1 कब रखा है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यहाँ ऑब्जर्व कर सकती हो जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, तो स्ट्रेट लाइन को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ। सेम एज x जब 1 से अधिक है तो वहाँ पर भी लीनियर फंक्शन है जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। असुविधा कहाँ हो रहा है, फंक्शन आपका डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर मुझे देखो ब्रेक कहाँ हो रहा है 1 पे। तो मुझे डाउटफुल पॉइंट कौन सा हुआ, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली डाउटफुल पॉइंट वेयर आई हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये चीज़ याद रखना, फंक्शन को जहाँ कहाँ चेक करना है, जहाँ पर वो ब्रेक हो रहा होगा या फिर अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, करेक्ट। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ एट x इक्वल टू 1 ही चेक करूँगा क्योंकि बाकी हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले वैल्यू f ऑफ 1 क्या होगा निकाल देते हैं। 1 कौन सा स्लैब में जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला, बिकॉज वहाँ पर इक्वल टू दिया है। तो फंक्शन कौन सा डेफिनेशन यूज करेगा, ऊपर वाला का। तो क्या होगा 2 into 1 minus 1 that is 1। f of 1 का वैल्यू 1 रहा। नाउ मुझे LHL एंड RHL निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 minus fx
एंड हमने 11th में सीखा है लिमिट s टेंड्स टू 0, दिस इज नथिंग बट f ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि 1 की नेगेटिव साइड पे है तो एक से थोड़ा सा छोटा मैंने ले लिया 1 माइनस h। h इज अ पॉजिटिव नंबर, याद रखना h हमेशा पॉजिटिव नंबर है, डिस्टेंस दिया जाता है थोड़ा सा छोटा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, एक से छोटा, दैट्स व्हाई लिखें 1 माइनस h। अच्छा 1 माइनस h मतलब कौन सा स्लैब में जाएगा, एक से छोटा वाला स्लैब में, जो कि ऊपर वाला चीज है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा 2 into 1 minus h minus 1 and this one equal to limit h tends to 0 क्या होगा 2 minus 2h minus 1, h की जगह 0 पुट करने से ये चीज हुआ 1। सिमिलरली मैं आगे निकालूंगा इस जगह पे लिमिट x tends to 1 plus fx, तो वही चीज लिखेंगे लिमिट h tends to 0 f of क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 plus h, क्योंकि x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा मतलब 1 से थोड़ा सा अधिक, तो दैट्स व्हाई आई रिटन 1 प्लस h। अब फंक्शन कौन सा वैल्यू यूज करेगा, 1 से अधिक मतलब सेकंड स्टेप में आ जाएगा, तो ये क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज 2 into 1 plus h plus 1, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 2 plus 2h plus 1 दैट द वैल्यू इज 3। तो यहाँ से क्लियरली पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन के हिसाब से अपना डेफिनेशन जो था हम यहाँ बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पर x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ओके अच्छे से नोट करिए इसको, और एक एग्जांपल देखते हैं, रफ कर रहा हूँ इसको। और डेफिनेशन करते हैं हम लोग fx is equal to mod x plus 3 if x is less than minus 3 minus 2x if minus 3 is less than x is less than equal to 3 and 6x plus 2 if x is greater than equal to, वही क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो अगेन मैं यही चीज अप्लाई करूंगा, फंक्शन अपना डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है, एक तो -3 पे चेंज कर रहा है और एक तो 3 पे। सो द ओनली डाउटफुल पॉइंट्स आर x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3। तो मुझे दो जगह पे चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी, एट द -3 एंड x इक्वल टू 3 पे। तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे x इक्वल टू -3 पे, और फिर f ऑफ -3 फर्स्ट निकालेंगे। -3 कहाँ पर है, कौन सा स्लैब में आएगा, पहला वाला स्लैब, बिकॉज वहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ है। तो क्या होगा -3 के मॉडुलस प्लस 3 दैट इज नथिंग बट 3, बिकॉज -3 का मॉडुलस 3 प्लस 3 इज 6। नाउ LHS लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट -3 से छोटा f ऑफ -3 माइनस h। तो -3 माइनस h कौन सा स्लैब में जाएगा, x से छोटा तो कौन वाला स्लैब में जाएगा, दिस इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0, सो -3 माइनस h का मॉडुलस प्लस 3 एंड अंदर वाला नेगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट 3 प्लस h प्लस 3 एंड दैट इज 6। वी गॉट द वैल्यू एज 6। ये चीज प्लस क्यों पता चल रहा है, क्योंकि अंदर वाला चीज नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 प्लस h प्लस 3 दैट इज 6। नाउ RHS निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx, अब चीज देख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, दिस इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0। अब कौन सा स्लैब में जाएगा, -3 प्लस h, तो -3 से थोड़ा सा बड़ा, -3 से थोड़ा सा बड़ा मतलब मेरा सेकेंड स्लैब में जाएगा ये, तो क्या होगा -2 इंटू -3 प्लस h, तो -2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा ये चीज 6 माइनस 2h दैट इज ऑल्सो 6। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू f ऑफ -3, जो कि सारा 6 है। So I can see that fx is continuous at x is equal to -3. Now same as
हमने ये टेक्निक करा, हम x इक्वल टू 3 के लिए चेक कर सकते हैं। फर्स्ट f ऑफ 3 निकालेंगे, LHL RHL एट द पॉइंट x इक्वल टू 3 एंड जस्ट ट्राई टू सी दैट LHL फॉर RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू है कि नहीं। सो अब तुम चेक करो 3 पे चेक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ, जो कि 4 मार्क्स पे कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं। मैं लिख रहा हूं नंबर को, fx इज इक्वल टू 3x प्लस b if x is less than 1, 11 if x is equal to 1, 5 ax minus 2b if x is greater than 1. Given that fx is continuous everywhere, find the value of a and b. Find a and b. तो मुझे a और b के वैल्यूज निकालने हैं। आप ये चीज देखो, फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, खाली एक ही पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है जो कि 1 है। तो ओनली डाउटफुल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1, तो मैं वहीं पर चेक करूँ, हमारा काम रहेगा। तो ओनली डाउटफुल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1। व्हाट इज f ऑफ 1 फर्स्ट दिया है इज 11। अच्छा, मुझे फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है, मतलब पक्का LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 होगा। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन है, सिंस fx is continuous at x equal to 1, implies I can say that limit x tends to 1 minus fx is equal to limit x tends to 1 plus fx is equal to f of 1 होगा पक्का। तो अब मुझे ये 3 कंडीशन है, दो कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 1, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 1, और f of 1 का मुझे पता है उसका वैल्यू कितना है, 11 है। तो आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx का वैल्यू कितना है मेरे पास 11, क्योंकि f of 1 11 है। ना 1 माइनस मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 माइनस h इज इक्वल टू 11। अब इसका वैल्यू मैं निकालेंगे, यही निकाल देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 इज 1 माइनस h, मतलब पहला स्टेप में क्या क्योंकि एक से कम है, सो 3 into 1 माइनस h प्लस b इज इक्वल टू 11, जो कि तुम सेटिस्फाई करने क्या होगा, देखो h इक्वल टू 0 पुट करने से दिस इज नथिंग बट 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो मैंने कंडीशन निकाला 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। सिमिलरली कंडीशन और निकलेगा RHL की तरफ से, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू क्या है फिर से मुझे 11। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू 11। 1 प्लस h तो एक से बड़ा मतलब फर्स्ट स्टेप में आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये क्या होगा, 5a into 1 प्लस h, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1 प्लस h माइनस 2b इज इक्वल टू 11, जो कि मिला मुझे 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। अब तुम्हारा काम बचा इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना है, और तुम वो कर सकते हो। ओके, वो काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया, जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या कर रहा हूँ मैं एक्साइट नंबर देना चाहता हूँ, तो इजी है तुम लोग के लिए, कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, इस साल का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन से ज़्यादा, CBSE 2020 का क्वेश्चन से ज़्यादा, इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 x minus 3 whenever x is not equal to 3 and k if x is equal to 3, find k
such that fx is continuous at x equal to 3 पे कंटिन्यूस होगा और सा एक वैल्यू k का वैल्यू निकालना है। अब मेरे को फिर से वही चीज़ है, तो मुझे क्या दिया f of 3 कितना दिया है k, एंड मुझे उसी k का वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of 3। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की बात है, अब यहाँ फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है, देखो x के नेगेटिव साइड, मतलब x के 3 के नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों की जगह फंक्शन का सेम वैल्यू है, दैट इज x² - 9/x-3। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, LHL RHL दोनों की निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज 3 के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे फंक्शन अपना डेफिनेशन सेम रख रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। Since the function has the same definition on the both sides of x equal to 3 and right side of 3, so we'll direct find the limit at x equal to 3. बात समझ आ रहा है? So limit x tends to 3, fx must be equal to f of 3 and that must be equal to k. What is that limit x tends to 3? यहाँ पर क्या फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, x² - 9/x-3 and that is equal to k. और हमने एक फॉर्मूला को पता है, या फिर तुम यहाँ पर इसका -b² का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, और या फिर मुझे फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू a x to power n minus a to power n by x-a इज इक्वल क्या होता है, n into a to power n minus 1। तो उसी जगह पे क्या होगा, यहाँ पर दिस इज नथिंग बट 3², यहाँ 3 है, तो क्या होगा 2 into n into a to power 2 minus 1 that is k। उसको सॉल्व करो, k का वैल्यू निकला मेरा 6। तो सिंपल सी टेक्निक थी। यहाँ पर मेन में तुमको बताने का मतलब ये नंबर, यहाँ पर मुझे LHL RHL दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पे फंक्शन अपना समान डेफिनेशन रख रहा है। ओके, तो k का वैल्यू निकल गया 6। ओके।